में पढ़ा कि एक जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी एक लकड़ी के सिरे से बने झोपड़ी में रहते थे। वे बहुत गरीब थे क्योंकि उनके पास बहुत से लोग जूता खरीदने नहीं आते थे। धीरे धीरे उसके भंडार से चमड़े खत्म होने लगे। जब अंतिम एक जोड़ी बचे चमड़े को नाप कर काट कर रखता है और अपने पत्नी से कहता है, कल मैं इन्हें सिलूँगा। अगली सुबह जब वह अपने दुकान पर पहुंचा, पहले से एक जोड़ी जूते बहुत ही अच्छे ढंग से टाके किए हुए तैयार मिलता है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे शानदार जूते पहले कभी नहीं देखे थे। वे तुरंत बिक गए। आप क्या सोचते हो, दुकान पर जूते किसने रखे? चलो देखते हैं अगले ट्रांसलेशन में ये चमत्कार कैसे हो रहा है। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। जूता बनाने वाला पैसों के साथ बाजार गया। ही bought leather for 2 pairs of shoes। वह 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़े खरीदे। The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will see them." जूता बनाने वाला 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़े को काटा और अपने पत्नी से कहा, कल मैं इन्हें सिलूंगा। Next day, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see 2 pairs of shoes beautifully finished। अगली सुबह जब जूता बनाने वाला उसके दुकान के अंदर गया, उसे फिर से आश्चर्य हुआ 2 जोड़ी जूते सुंदरता से पूर्ण किए हुए को देखकर। The shoes were very well made with very fine stitches। जूते बहुत ही अच्छे बने हुए अच्छे टाके के साथ। He was surprised to see। वो उसे आश्चर्य हुआ इन्हें देखकर। He showed them to his wife who was also surprised। वह अपने पत्नी को दिखाया, उसे भी आश्चर्य हुआ ऐसे शानदार जूते देखकर। Such fine pairs of shoes। ऐसे शानदार जूते देखकर। She said। वह बोली, These shoes are very fine and the stitches are excellent। ये जूते बहुत अच्छे हैं और टाके तो बहुत ही अच्छा। They will bring good money। वे बहुत अच्छा पैसा लाएंगे। The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoes for a good price। जूता बनाने वाला तुरंत बाजार गया और 2 जोड़ी जूते अच्छी कीमत पर बेचे। With the money he bought leather for 4 pairs of shoes। पैसों से वह 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़े खरीदे। He cut out the leather and said to his wife, Tomorrow I will see them। वह चमड़ों को काटा और अपने पत्नी से कहा, कल मैं इन्हें सिलूंगा। The shoemaker got up the next morning and went to his shop। What did he find? Once again he found that his work had already been done। जूता बनाने वाला अगली सुबह उठा और उसके दुकान गया। वह क्या पाया? वह फिर से पाया कि उसका काम पहले से ही पूरा है। 4 pairs of beautiful shoes were laying ready-made, perfectly made with very fine stitches and
were sold very quickly in the market. चार जोड़ी जूते सुंदर तैयार मेज पर पड़े हुए थे। वे ठीक से बने, साथ ही अच्छे से टाके किए हुए बहुत ही जल्दी बाजार में बिक गए। Every day the shoemaker would get up and go into his shop. प्रत्येक दिन जूता बनाने वाला उठता और अपने दुकान जाता। There he would find his work already done for him. वहाँ वह उसका काम पहले से तैयार किया हुआ मिलता। The shoes were always very nicely made. जूते हमेशा बहुत अच्छे बने हुए मिलते। The shoemaker became very famous. जूता बनाने वाला प्रसिद्ध हुआ। Soon everybody wanted to buy shoes from him. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. जल्दी ही सभी लोग उससे जूता खरीदना चाहते थे। उसके जूते बहुत ही अच्छे बने, यहाँ तक कि देश की रानी उन्हें पहनी। She was pleased with the shoes. वह खुश हुई जूतों से। वह जूते बनाने वाले को बुलाया। She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. वह जूते बनाने वाले को बुलाया और 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए। The shoemaker remained poor. Give your opinion. जूता बनाने वाला गरीब था, अपना विचार दीजिए। The shoemaker grew very rich. One day he and his wife made up their mind to find out who made the shoes. They said to each other, "We must find out who makes the shoes." So, when night came, they went into the shop. There they hid themselves behind the curtains. From there they could watch the bench on which the leather for shoes was kept. जूता बनाने वाला बहुत धनवान बना। एक दिन वह और उसकी पत्नी के दिमाग में आया कि जूते कौन बनाते हैं, पता लगाना है। वे एक दूसरे से कहते हैं, हमें पता करना ही होगा कौन जूते बनाता है। इसलिए जब रात आई, वे दुकान के अंदर गए। वहाँ वे अपने को पर्दे के पीछे छिपा लिए, जहाँ से वे बेंच जिस पर चमड़े जूतों के लिए रखे थे देख सकें। What do you think? देसा, आप क्या सोचते हो? वे क्या देखे? They waited for a long time. Nothing happened. They got very tired of waiting for something to happen. वे लंबे समय के लिए इंतज़ार किए, कुछ नहीं हुआ। वे बहुत थक गए, इंतज़ार करते करते थक गए। कुछ होने के लिए जैसे ही घड़ी में 12 बजे, just then the clock struck 12. What do you think happened next? Two little apes jumped into the shop from the window. The apes wore pointed caps and wore only rags. जैसे ही घड़ी में 12 बजे, क्या सोचते हैं क्या हुआ आगे? दो बौने खिड़की से कूदकर दुकान के अंदर आए।
बो ने नुकीली टोपी और फटे हुए कपड़े पहने थे। They went dancing and skipping up to the stable. With a hop and a skip they jumped onto the table. वे नाचने और उछलने लगे, टेबल पर उछलना और कूदना। The ape sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. बो ने उछल कूद करने लगे, इससे जो टेबल पर चमड़े रखे हुए थे उसके पैरों पर आने लगा, पैर में फंसने लगा। They began to work out in and out of the leather. उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, चमड़े को एक साइड में रखा। Their little hammers went leather. उसके छोटे हथौड़े चलने लगे। The apes worked very fast. बो ने जल्दी से काम करने लगे, काम किए। Almost in no time the work was complete. और ज़्यादा समय नहीं लगा उनका काम पूरा होने में। Then the two apes started dancing. और जल्दी काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो फिर से डांस करने लगे। They jumped up and down. वे ऊपर नीचे कूदने लगे। Up and down, ऊपर नीचे। They raced in and out and around the shoes. वे जूते के चारों तरफ और जूते के अंदर रेस करने लगे, दौड़ने लगे। Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone. और जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी के आने से पहले, जब उन्हें लगता है उनका आने का समय हो गया, वे चले गए। Next morning, the husband and wife made up their minds to do something for the little apes. अगली सुबह पति और पत्नी के दिमाग में विचार आया उन छोटे बौनों के लिए कुछ करने के लिए। The shoemaker said to his wife. जूता बनाने वाला अपने पत्नी से कहता है, What can we do for the nice little elves? हम इन अच्छे छोटे बौनों के लिए क्या कर सकते हैं? His wife said. उसकी पत्नी कहती है, The apes did not have good clothes. बौनों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। They wore only rags. वे सिर्फ फटे मैले कपड़े ही पहने हैं। They wore only rags. वे फटे मैले कपड़े ही पहने थे। I shall make them little coat and trousers to wear. मैं उनके लिए छोटे कोट और ट्राउज़र बनाऊंगी। मैं उनके लिए छोटे कोट और ट्राउज़र बनाऊंगी पहनने के लिए। That will be very nice. वे बहुत ही अच्छे होंगे। Said the shoemaker. जूता बनाने वाले ने कहा। I will make teeny shoes for the good apes. मैं उनके लिए छोटे जूते उन अच्छे बौनों के लिए बनाऊंगा। Their little feet were bare. Their little feet were bare. उनके छोटे पैर जो नंगे थे, यानी कि जो बौनों के छोटे नंगे पैर थे, उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा जूता और छोटा जूता बनाऊंगा। So the shoemaker and his wife worked and worked.
इसलिए जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी दोनों काम पर लग गए, काम करने लगे, काम और काम। When the clothes and shoes were ready, they were put on the table. जब क्लॉथ्स उसे कपड़े और जूते तैयार हो गए, वे उसे टेबल पर रख दिए। The shoemaker and his wife again hid behind the curtains. जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी दोनों फिर पर्दे के पीछे छुप गए। They waited silently. वे शांतिपूर्वक इंतजार करने लगे, चुपचाप इंतजार करने लगे। Once again, when the clock struck 12, the apes jumped into the shop from the window. जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, बौने खिड़की से कूदकर दुकान के अंदर आ गए। They danced and jumped on the table. वे नाचने लगे, कूदने लगे टेबल पर। To do their work. They danced and jumped on the table to do their work. वे फिर अपना काम करने लगे। There they saw little coat. वहाँ वे छोटे से कोट को देखा। Trousers and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी के रखे हुए कोट और ट्राउजर को उन्होंने देखा। The apes were very happy. वे बहुत अधिक खुश हुए। They clapped and laughed with joy. वे ताली बजाने लगे और हंसने लगे, खुशी के मारे खुश होकर हंसने लगे। What do you think the apes did next? आप क्या सोचते हैं इसके बाद apes ने आगे क्या किया? They put on their little coats and skipping and dancing went out of the window. वे उसे पहने, कपड़े को, कोट को, जो छोटा सा कोट था, लिटिल क्लॉथ्स, उसे उन्होंने पहना, उसे जूतों को पहना और फिर नाचने लगे और उछलने लगे और उछलते हुए खिड़की से बाहर चले गए। The little apes never came back again. छोटे बौने फिर कभी वापस नहीं आए। But the shoemaker and his wife always had good luck. लेकिन फिर भी जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी भाग्यशाली थे। They grow richer and richer. वे दिन ब दिन धनवान होते चले गए। And lived happily ever after. और वे फिर खुशी पूर्वक रहने लगे हमेशा, और बाद में भी, हमेशा और बाद में भी खुशी पूर्वक वो रहने लगे। यानी कि वो फिर धनवान हो गए, रिचर एंड रिचर, एंड लिव्ड हैप्पीली, और फिर खुशी से रहने लगे हमेशा। तो ये पार्ट था, पार्ट 2, द शूमेकर एंड द एप्स। थैंक यू बच्चों। उम्मीद है यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा और इसका ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।